राजा राम, राम राम जय सीताराम। वंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जस नामो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। हम आपको सुना रहे हैं कहानी राम मंदिर की। मेरे साथ हैं रघुवीर रिचारिया जी। तो राम मंदिर के उल्लास में पूरा देश मगन है। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार पूरे 500 साल से किया जा रहा है। कई पीढ़ियां गुजर गईं राम मंदिर देखने का सपना आंखों में लिए हुए। कई पीढ़ियां गुजर गईं रामलला के भव्य मंदिर का दीदार करने के लिए। मंगल भवन अमंगल हारी, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। जी हाँ मुक्ता जी, वाकई पीढ़ियां गुजर गई राम मंदिर का सपना देखते हुए। 16वीं सदी में भी राम मंदिर तोड़कर जब बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, तब भी लोग राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे। 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में भी लोगों ने राम मंदिर का सपना देखा। सैकड़ों लोगों ने इस संघर्ष में अपनी जान गंवाई। इसलिए राम मंदिर की संघर्ष की पूरी कहानी जानना बेहद ज़रूरी है। तो फिर शुरू करते हैं राम मंदिर की कहानी का अगला एपिसोड। आप तैयार हैं राम मंदिर के संघर्ष की कहानी सुनने के लिए? इंतजार कर रहे हैं। कल आपने बताया था कि बाबर का सेनापति मीर बाकी अयोध्या की तरफ बढ़ रहा था। तो अब बताइए कि वो कैसे अयोध्या पहुंचा और क्या उसने जब मंदिर तोड़ा तो वहां उसको भगवान राम मिले? जी हाँ, बहुत ही रोचक और दिलचस्प कहानी है ये। हमने आपको बताया था कि 1528 में बाबर ने दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया था। उसका सेनापति मीर बाकी अयोध्या की तरफ बढ़ रहा था। मीर बाकी छोटी छोटी रियासतों को रौंदते हुए अयोध्या की तरफ जा रहा था, बहुत ही आक्रामक अंदाज में। मीर बाकी को अयोध्या के आसपास सूर्यवंशी क्षत्रियों का भयानक प्रतिरोध झेलना पड़ा। ये सूर्यवंशी क्षत्रिय अपने आप को भगवान राम का वंशज बताते हैं। अच्छा। अयोध्या के पास एक कस्बा है सराय राशि, जहाँ के क्षत्रिय भगवान राम को अपना वंशज मानते हैं। और यहाँ के लोगों ने मीर बाकी का बहुत जमकर मुकाबला किया। भयंकर युद्ध हुआ, सैकड़ों लोगों की जान गई। आगे बढ़ गया, उसके पास ताकत ज़्यादा थी। उसका निशाना राम मंदिर था, जिसे भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। ये त्रेता युग की बात है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि युग बदलता है, प्रलय होता है। मंदिर का कुछ हिस्सा शेष था, कुछ जलमग्न हो गया था। 5वीं शताब्दी पूर्व इसको उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने फिर से बनवाया, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो रघुवीर जी, मीर बाकी का निशाना तो अयोध्या का राम मंदिर था। जी हाँ मुक्ता जी, मीर बाकी बाबर के कहने पर अयोध्या की तरफ बढ़ रहा था और उसको मंदिर को तोड़ना था। वो मंदिर जो भगवान राम की जन्मभूमि पे बना था, और उस मंदिर को लेकर तमाम तरह की मान्यताएं हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम दलीलें दी गई हैं, क्योंकि सनातन के पहले 11वीं-12वीं शताब्दी के पहले भारत में बुद्ध धर्म का प्रभाव था। बुद्ध कहते हैं कि वो हमारा मंदिर था। सनातनी जब आदि गुरु शंकराचार्य आए तो वो कहते हैं कि वो हमारा मंदिर था। लेकिन वो जो साबित हुआ है, वो हम बात कर रहे हैं, वो राम मंदिर साबित हुआ है। तो वो मंदिर तोड़ने आया था, तो उसने ताकत के बल पर मंदिर तोड़ दिया। मीर बाकी ने ताकत के दम पर मंदिर तोड़ दिया और वहाँ मस्जिद बनाने की ठान ली। मीर बाकी ने मस्जिद बनाने का काम शुरू किया। फैजाबाद, अयोध्या के सैकड़ों कारीगर हायर किए। लेकिन बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये कारीगर उसके दिन में मस्जिद बनाते थे, लेकिन ये मस्जिद रात में टूट जाती थी। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। राम जन्म मस्जिद तोड़ता कौन था? जी हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अयोध्या के कई पुराने साधु संत बताते हैं, कई धर्म ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र आता है कि मीर बाकी जब मस्जिद बनाता था तो रात में हनुमानगढ़ी की तरफ से बंदरों का एक झुंड आता था और वो सारी दीवारें गिरा देता था। और ये प्रक्रिया 1-2 दिन नहीं, हफ्तों महीनों नहीं, ये साल भर तक चलती रही। अयोध्या के बंदर बड़े कमाल के हैं। ये बंदर कौन थे इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन मीर बाकी इससे परेशान हो गया और उसको काम रोकना पड़ा। 6 महीने तक उसने काम रोक दिया। अयोध्या की जो बाबरी मस्जिद बनी है वो 2.5 साल में पूरी हुई है। बाबरी मस्जिद 2.5 साल में पूरी हुई है। उसने काम रोक दिया।
वापस दिल्ली आया, बाबर के पास आया, परेशान था। बाबर ने कुछ अयोध्या के हिंदू साधु संतों को बुलाया, उनसे सलाह मशविरा लिया। संतों ने कहा कि आप कितने ही ताकतवर हो, दिल्ली का तख्त आपका हो, आपने आधा देश जीत लिया हो, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली हो, लेकिन आप राम जन्मभूमि पर मस्जिद नहीं बना पाएंगे। बोले क्यों, क्या वो बंदर हमें रोक पाएंगे? बोले वो बंदर नहीं है, वो हनुमान जी है। मैं भी यही कहने वाली थी कि वो ज़रूर बंदर नहीं, हनुमान जी होंगे जो मंदिर की जगह मस्जिद बनने नहीं दे रहे हैं। तो ये उसको समझ में आया और उसने अपनी रणनीति बदली। जैसे कल भी हमने बाबर की रणनीति के बारे में जिक्र किया था कि उसने बैलगाड़ियाँ खरीद ली, उसने घोड़ों के मुंह पे हाथी का मुखौटा लगा दिया। तो उसने क्या किया, हिंदू धर्म समावेशी है, भगवान राम भक्त वत्सल है, तो उसने क्या किया, फिर आया अयोध्या और एक किसी शायद हिंदू संत की सलाह पर उसने वो सारी ईंटें हटवा दी और उसने बाराबंकी फैजाबाद के जो ईंट गारा का काम करने वाले लोगों से कहा नई तरह की ईंटें बनाइए, और नए तरह की ईंटें बनाई और सब पर सीताराम लिखा। अच्छा, फिर उसके बाद काम शुरू हुआ। सीताराम लिखा उसने और फिर काम शुरू हुआ। फिर उसी तरह से काम शुरू हुआ। दिन में मस्जिद की दीवारें बनती, उन पे सीताराम लिखा होता। रात में बंदरों का झुंड आता, कुछ देर बैठता वहाँ पे, लेकिन चला जाता, उन ईंटों को नहीं गिरा, नुकसान नहीं पहुँचाते थे जी। इस तरह से सीताराम लिखी ईंटों के साथ मीर बाकी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की जगह मस्जिद बना दी। थोड़ा पीछे चलते हैं। जब मीर बाकी ने मंदिर तोड़ा तो वहाँ उसकी सेना को क्या भगवान राम की मूर्ति मिली? ये बड़ा दिलचस्प है। मीर बाकी और बाबर बुत परस्ती का विरोध करते थे। इस्लाम में जैसे बुत परस्ती की खिलाफत की गई है, तो उनको राम की मूर्ति चाहिए थी। उनका क्या इरादा था, उसको खंडित करना था, क्या करना था, लेकिन वहाँ उनको मूर्ति नहीं मिली। तो आखिर मूर्ति गई कहाँ फिर? इसके पीछे भी दिलचस्प कहानी है। जब मीर बाकी अयोध्या की तरफ बढ़ रहा था, तब अयोध्या के लोगों को इस खून खराबे की सूचना मिल रही थी। जैसे हमने आपको बताया कि सराय राशि में अयोध्या के पास बहुत भयंकर युद्ध हुआ था और इसकी जानकारी अयोध्या के साधु संतों को, वहाँ के लोगों को लग गई। तो उन्हें लगा कि मीर बाकी यहाँ तक पहुँच जाएगा और उसका निशाना राम मंदिर है और यहाँ वो कुछ खुरापात करेगा। अयोध्या के साधु संतों ने वो मूर्ति उठा के सरयू में फेंक दी। अच्छा, डुबो दी। जब वो सरयू में डुबो दी, मंदिर तोड़कर मस्जिद बना ली, उसको मूर्ति नहीं मिली। वो अपने सेनापतियों पे बहुत खफा हुआ। तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पर उसको कोई मूर्ति नहीं मिली, तो आखिर वो मूर्ति मिली किसको? मूर्ति गई कहाँ? जी हाँ, जब मीर बाकी मंदिर तोड़कर मस्जिद बना रहा था, तब एक कहानी और साथ साथ चल रही थी। मौजूदा मध्य प्रदेश में एक रियासत है ओरछा, झांसी के पास ओरछा है। ओरछा के राजा थे मधुकर शाह और उनकी पत्नी थी गणेश कुंवर। राजा मधुकर शाह कृष्ण के भक्त थे और उनकी पत्नी गणेश कुंवर राम की भक्त। अच्छा, एक बार कुछ ऐसी योजना बनी तो राजा मधुकर शाह अपनी पत्नी को वृंदावन ले जा रहे थे। कहा कि चलिए वृंदावन में परिक्रमा करते हैं, भगवान बांके बिहारी के दर्शन करते हैं। इनने कहा कि आप अयोध्या चलिए, भगवान राम के दर्शन करते हैं। पति पत्नी में बहस हो गई। उसने कहा, राजा ने कहा कि अगर तुम्हारे राम तुम इतना मानती हो, इतने सच्चे हैं, तो अगर तुम्हें राम के दर्शन हो जाए तो मैं ये ओरछा का राजपाट आपके राम को दे दूंगा। रानी को बात लग गई। उसने कहा कि राम के दर्शन होंगे और मैं दिखाती हूँ आपको। वो अयोध्या चली गई अपनी कुछ पटरानियों के साथ। अयोध्या गई रानी गणेश कुंवर। उन्होंने कई मंदिरों के दर्शन किए, महीनों तक साधना की, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। रानी गणेश कुंवर अपने पति से कह के आई थी, या तो मैं भगवान राम को लेकर आऊंगी और नहीं तो सरयू में ही जल समाधि ले लूंगी। जब वो थक हार के निराश हो गई तो वो अयोध्या में सरयू स्नान के लिए गई और उनका इरादा जल समाधि लेने का था। जल समाधि के लिए जैसे ही उनने डुबकी लगाई, उनको हाथ में एक मूर्ति आ गई और वो रामलला की थी। और वो मूर्ति रामलला की थी, जो मीर बाकी के हमले से बचने के लिए साधु संतों ने सरयू में फेंक दी थी।
आई, बाहर निकली, उनने रामलला को हाथ में लिया और साधु संतों से सलाह मशविरा किया। साधु संतों ने कहा कि यही रामलला है जो अपनी जन्मभूमि से बेदखल हो गए हैं और सरयू में पड़े हैं। रघुवीर जी, रामलला की मूर्ति 2 ही जगह पर है ना, एक अयोध्या में, एक ओरछा में। जी, अयोध्या में रामलला की मूर्ति फिर बाद में कैसे बनी ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे, बाद में कैसे आई। लेकिन जो ओरिजिनल रामलला की मूर्ति थी वो गणेश कुंवर को मिली। गणेश कुंवर ओरछा की महारानी, उनको वो मूर्ति मिली और वो मूर्ति को लेके ओरछा चल दी। वहाँ उनके पति थे, पति प्रसन्न हुए कि हाँ भाई तुम्हारे भगवान बड़े सच्चे हैं और तुम्हें दर्शन दिए हैं, और अब मैं अपने वचन के मुताबिक राजपाट आपके भगवान राम को सौंपता हूँ। तो ओरछा वो जगह है जहाँ राम की आज प्रभु के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा होती है। अच्छा। अभी भी जब भारत में मुगल साम्राज्य खत्म हुआ, अंग्रेज़ों का साम्राज्य आया, आज़ादी मिली, स्वाधीन भारत में उस मंदिर में राम को राजा के तौर पर प्रतिष्ठित आज भी है। और वहाँ पर अभी मध्य प्रदेश शासन की तरफ से 5 सैनिक लगाए जाते हैं, 5 पुलिस वाले जो सुबह शाम सैल्यूट करते हैं। उनको आरती भी होती है, सैल्यूट भी किया जाता है। तो ओरछा के राजा राम है। ये तो आपने बहुत ही नई चीज़ बताई कि 5 सैनिक रोज़ उनको सैल्यूट करते हैं। तो ये है हमारे भगवान प्रभु राम की महिमा कि एक हमलावर को चाहते हुए भी वो किस उद्देश्य से भगवान राम को खोज रहा था उसको नहीं मिले, और एक भक्त को जो जल समाधि लेने जा रहा था उसको भगवान राम के दर्शन हुए। तो मीर बाकी ने भगवान राम का मंदिर तो तोड़ दिया, लेकिन उसे भगवान राम नहीं मिले। राम मिले उनके एक भक्त को, जैसा आपने बताया। खैर, अयोध्या में राम मंदिर की जगह मस्जिद बन गई, उसका 500 साल तक संघर्ष चलता रहा। उसके बाद क्या क्या हुआ दिखाएंगे आपको अगले एपिसोड में। जय सिया राम।